माथे पर तिलक लगाकर तिलक पर ही सवाल उठाती है, लेकिन क्या करें, अबला नारी है तो पत्रकार कहलाती है। साधु संतों की नकल कर उन्हीं की बेइज्जती करती है, लेकिन क्या करें, अबला नारी है तो पत्रकार कहलाती है। सड़क पर लोगों को जबरदस्ती गौमूत्र पिलवाकर उनका गौ प्रेम जांचती है, लेकिन क्या करें, अबला नारी है तो पत्रकार कहलाती है। ओए ढोंडू, तुझे क्या लगता है, पत्रकार और कलाकार में ज्यादा अंतर है क्या? वेल भैया जी, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, लेट मी एक्सप्लेन। अबे ढोंडू, पहले तो ये बता, इतनी अंग्रेजी बोलने पर तेरा चालान नहीं काटा किसी ने? अच्छा जाने दे। आज के कुछ पत्रकार सिनेमा कलाकारों से भी अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं और कुछ सिनेमा कलाकार बाबाओं से भी अच्छा ज्ञान पेल रहे हैं। तो हर कोई एक दूसरे का काम बड़ी तल्लीनता से कर रहे हैं। सीधे चश्मे को उल्टा पहनने के चक्कर में ऐसी ही एक माताजी अपने यूपी वाली भाषा का उच्च स्तरीय इस्तेमाल करते हुए यत्र तत्र सर्वत्र जहां मौका मिलता है बीजेपी सरकार को घेरना शुरू कर देती है। और हां, सिर्फ बीजेपी को ही, और किसी को नहीं, बल्कि हमारे ऑस्ट्रेलियन रिटर्न टोटी चोर, माफ करना क्वेश्चन नहीं तो उधर निकल जाता, मतलब यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री जी से तो बेहद ही करीब रिश्ता था इनका। तो ये बात उन दिनों की है जब देश की राजनीति में बदलाव आ चुका था। बहुत से उठापटक के बीच मोदी जी ने देश की कमान संभाली और देखते ही देखते पुराने जितने कॉकरोचेस रूपी लोग जो अंदर ही अंदर देश को खोखला कर रहे थे, वो कहीं जाकर दुबक कर बैठ गए। लेकिन उनकी जगह कुछ नए बरसाती मेंढकों ने ले लिया जो सरकार की हर हरकत पर पैनी नजर गड़ाए रखते हैं, और कहीं से कोई लूप होल्स मिल जाए या ना भी मिले तो उस पर झपट्टा मारकर हाय तौबा मचाना शुरू कर देते हैं। तो उल्टा चश्मा पहने एक आंटी कम बहन जी भी इन कॉकरोचेस की भीड़ में शामिल हुई थी और ऊटपटांग हरकतें करते हुए धीरे धीरे अपनी दुकान चलानी शुरू कर दी, क्योंकि अभी मोदी जी की सरकार है और ये आंटी कम बहन जी यूपी की हैं जिनकी दुकान योगी जी के रहमो करम पर ही चल रही है। मतलब उनकी बुराई करके ही इस अबला नारी को नींद आती है। अच्छा, इन्हें बरसाती मेंढक क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सही मौकों की तलाश में रहती हैं और उसके बाद ये उस पर झपट्टा मारती है। और इन दिनों वो कोरोना को लेकर साक्षरता अभियान चलाए हुए हैं। इतना बहुत अच्छा काम है। अरे घंटा, ये उन डॉक्टरों जैसी है जिसे जबरदस्ती बीमारी ढूंढनी है लेकिन उसका इलाज नहीं पता है, बस मरीजों का वो काटना है। वो क्या भैया जी? इतनी डिटेलिंग में जाने की जरूरत नहीं है। खैर, खुद को देश की बेटी बोलकर आप अपनी भ्रष्ट बुद्धि में पनप रहे किसी भी उटपटांग सवाल को कर सकते हैं। इस आंटी जैसी दिखने वाली बहन जी ने कोरोना को अपना मुद्दा बनाया और राशन पानी लेकर जाने कितनी वीडियोस के माध्यम से सरकार पर चढ़ बैठी। ओह माय गॉड, ब्रेव लेडी। कोरोना था ना, इसलिए राशन पानी पहले से रख ली होगी। अब इस अबला नारी को कौन समझाए कि ये कोरोना इनके मोहल्ले में हुई महामारी नहीं है जिस पर ये बेतुके सवाल लेकर अपने चैनल के व्यूज बढ़ाने की सोच रही हैं। व्यूज? अरे भैया जी, तब पत्रकार है ना। नहीं ढूंढो, इन जैसों के लिए सवाल पूछना एक बिजनेस है। पूरी दुनिया कोरोना के कहर से उभर नहीं पाई है, लेकिन हमारे देश ने कोरोना के पीक में अगर थाली बजवाई है तो अंदर ही अंदर वैक्सीन भी बनाते रहे हैं। लेकिन इन जैसे अवसरवादी पत्रकारों को यह नहीं दिखेगा, क्योंकि अगर ये हर बात पर सवाल नहीं उठाएंगे तो इनकी दाल रोटी कैसे चलेगी। नौटंकियों की फौज इकट्ठा हो गई है यूट्यूब पर, खास तौर से पत्रकारिता में। कभी भौजी बन के ज्ञान पेलती दिखती है तो कभी गौमूत्र को लेकर सरे बाजार सबको पीने के लिए कहती है। ये वो दो कौड़िया पत्रकार है जिन्हें पहले प्रॉब्लम ये थी कि कोरोना से बचने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए। जब उसका सॉल्यूशन इन्हें दिख गया तो फिर सवाल उठाते हैं, थालियां बजवाने से अच्छा सरकार वैक्सीन का इंतजाम क्यों नहीं करती। इस सवाल के जवाब में झंझनाता हुआ थप्पड़ इनके चेहरे पर तब लगा जब सरकार ने वैक्सीन का इंतजाम ही नहीं किया बल्कि खुद वैक्सीन बना डाली। पूरी दुनिया जब हमारे देश की तरफ टकटकी लगाए हाथ जोड़े वैक्सीन मांग रहे थे, तब इस जैसे लोग रात दिन इस बात पर रिसर्च कर रहे थे कि अब कहां सरकार को घेरा जाए। ये कोरोना काल की स्थिति को और भयानक बनाने का काम करती है। इनका बस चले तो ये कोरोना को भी मोदी जी की देन कह दे। और वैसे कहते भी हैं मोदी जी ने करवाया। हाँ सही बात है। भगवान ने अगर इन्हें एक लंबी जुबान दे दी तो उसका ये दो जगह इस्तेमाल करते हैं। पहला, सरकार को अच्छे बुरे हर काम पर अपनी जबान चलाकर प्रश्न करते हैं, और दूसरा, उसी जुबान को बाकी पार्टियों के नेताओं की टीसी करने में इस्तेमाल करते हैं। अरे भैया जी, टीसी को थोड़ा डिटेलिंग में समझाइएगा। सी से तो चाटना और टी से अब साला ये सब क्या बुलवा रहा है।
हम कोई इन आंटी कम जैसे बहन जी जैसे थोड़े हैं जिन्हें सूतिया गाली में भारतीय संस्कृति नजर आती है। लेकिन भैया जी वो तो कटाक्ष था ना। अरे ढोंडू, तुझे कटाक्ष लगता होगा, लेकिन असल में ये अंदर ही अंदर इंजॉय भी करते हैं इस गाली को। अच्छा, हाथरस वाले केस में तो इस आंटी बहन जी ने जो खेतों में लोट लोट के नौटंकी दिखाई, उसके आगे तो बड़े बड़े कलाकार पानी भरते दिखे। करना पड़ता है भैया जी, पापी पेट का सवाल है। अरे तो उसके लिए क्या एक लड़की की मौत को मुद्दा बनाएगी है? मोदी जी को दुग्गल साहब कहने वाली आंटी जी के खुद कितने रूप हैं वो इनके चैनल पर देखिए। कभी पत्रकार बनकर सड़कों पर दाना पानी के फिराक में ऊटपटांग सवाल करती हैं, तो कभी अपने स्टूडियो में बैठ के ज्ञान की देवी बन ज्ञान पेलती हैं। एक नौटंकी ये साड़ी पहनकर भी करती है, जहां ये अपनी यूपी की भाषा का टैलेंट दिखाकर लोगों को अपनी बात सुनवाने के लिए रिझाती है। रूप कोई भी धारण कर ले, लेकिन इसका मकसद एक ही होता है, योगी मोदी और हिंदुत्व। माथे पर तिलक लगाकर तिलक पर ही सवाल उठाती है, लेकिन क्या करें, अबला नारी है तो पत्रकार कहलाती है। साधु संतों की नकल कर उन्हीं की बेइज्जती करती है, लेकिन क्या करें, अबला नारी है तो पत्रकार कहलाती है। सड़क पर लोगों को जबरदस्ती गौमूत्र पिलवाकर उनका गौ प्रेम जांचती है, लेकिन क्या करें, अबला नारी है तो पत्रकार कहलाती है। कोरोना में लाशें दिखाकर गिनवाकर सरकार को इसके लिए दोषी ठहराती है, लेकिन क्या करें, अबला नारी है तो पत्रकार कहलाती है। हाथ में माइक लेकर कटिंग चाय के नाम पर बेतुके मुद्दे उठाती है, लेकिन क्या करें, अबला नारी पत्रकार कहलाती है। जय हिंद, वंदे मातरम।